हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने इसे छोड़ दिया था पेज नंबर 48 और ट्रिप टू जापान चैप्टर से। चलिए हम लोग उसको आज पढ़ते हैं। रीड एंड से, पढ़ो और बताओ या बोलो। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन मतलब जैविक खेती, इसके बारे में जो हमने पढ़ा भी था। तो जापान इज़ वेरी फेमस फॉर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। जापान बहुत प्रसिद्ध है ऑर्गेनिक या जैविक खेती के लिए। झारखंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन डिसीजन टू स्टार्ट ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। अब झारखंड गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है झारखंड की, वो भी निर्णय ले रही है या ऐसा डिसीजन की है कि वो भी स्टार्ट करेगी या शुरुआत करेगी इस तरह की खेती के। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स क्रिएट हेल्थ हैजार्ड। बहुत ज़्यादा जो खाद के अगर प्रयोग करें या कीटनाशक पेस्टिसाइड्स माने कीटनाशक दवाएं, फर्टिलाइजर्स माने खाद, तो जब इन दोनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग खेतों में होता है, किया जाता है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। और इन ऑर्गेनिक कल्टीवेशन वी डू नॉट यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और जब हम लोग जैविक खेती करते हैं तो उसमें इन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं। किन दोनों का? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यानी कि रासायनिक खाद का, और कीटनाशक दवाओं का, इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए ये जो खेती है जैविक खेती, ये अधिक फ़ायदेमंद है। इट कॉजेज़ नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसके कारण कोई पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं होता है। पॉल्यूशन और प्रदूषण, एनवायरमेंट बने पर्यावरण, तो पर्यावरण को कोई हानि भी नहीं होती है इस तरह की खेती से। इफ़ वी यूज़ ऑर्गेनिक फूड, अगर हम लोग जैविक खाद्य पदार्थ यूज़ करते हैं अपने भोजन में, वी कैन हैव गुड हेल्थ, तो हमारा हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे हम। एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट टू, और हम लोग अपने पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे। इस नाते ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है और जापान के लोग यही यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ के लोग हेल्दी हैं। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और देख लीजिए। फर्टिलाइजर्स बने खाद और पेस्टिसाइड्स बने कीटनाशक दवाएं। डू यू लाइक टू टेक ऑर्गेनिक फूड? क्या आप चाहते हो ऑर्गेनिक फूड लेना? हम लोग हाँ बोलेंगे, यस। पर वाई, क्यों? क्योंकि इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, यानी वी कैन हैव गुड हेल्थ। और दूसरा ये भी कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट टू, हम लोग एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड है, इफ़ यू आर गिवन अ चांस टू डू ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, हाउ विल यू डू? अगर आपको चांस दिया जाए, अवसर दिया जाए कि ऑर्गेनिक खेती करें, तो आप क्या करेंगे? हम लोग ज़रूर करेंगे ऑर्गेनिक खेती, यही आपका उत्तर होगा कि हम लोग भी इसे पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू डू ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड? अब ऑर्गेनिक फूड खाने का क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं? डिस्कस अमंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो यही दो फ़ायदे हैं जो हमने देखा कि एक तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा और दूसरा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो मैंने करा ही दिया था। अब आपको पेज नंबर 49 पे ले चलते हैं। यहाँ देखिए, डू दिस एक्टिविटी। एक एक्टिविटी आपको करना है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस माने परिचय, अपना परिचय देना। योर सेल्फ माने आप, आपका परिचय इसका मतलब है। तो एक एग्जाम्पल दे दिया, नेम। जैसे एक एग्जाम्पल, आई एम श्याम, कोई लड़का है जो अपने बारे में आई एम श्याम लिख रहा है या बोल भी रहा है, तो आप इसकी जगह, श्याम की जगह अपना नाम डाल सकते हो। फिर एज, आई एम लिखा हुआ है, अपना एज डालिए, 9 ईयर्स या 10 ईयर्स जो भी है। क्लास, आई रीड इन क्लास 4, इसको तो आप लिख ही सकते हो, क्लास 4। स्कूल, आई रीड इन, अपने विद्यालय का नाम लिखना है आपको, अपने स्कूल का नाम। मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज़ लिखा हुआ है, आपको अपने माँ का नाम लिखना है, फुल स्टॉप डालना है। फादर्स नेम में भी माई फादर्स नेम इज़, अपने पापा का नाम लिख के फुल स्टॉप। तो ये आपका परिचय हो गया, आपके बारे में इंट्रोडक्शन। अगले में आइए, प्ले दिस गेम। एक गेम है, मतलब अगर स्कूल खुला होता तो हम लोग ये कर पाते कि यहाँ पे एक रोल अदा करना है दो बच्चों को। एक कस्टमर बनेगा यानी कि ग्राहक, और दूसरा सेल्समैन यानी दुकानदार। और दुकानदार भी क्या? ग्रीन ग्रोसर्स, मतलब जो सब्जियां बेचता है। तो एक सब्जी बेचने वाला बनेगा और एक ही, और दोनों के बीच जो वार्तालाप होगी, जो कन्वर्सेशन होगा, उसे इंग्लिश में नोट डाउन करना है, लिखना है, या आपस में बोलकर एक्ट करना है। तो आप फिलहाल इसको लिख करके, चूँकि स्कूल खुला हुआ नहीं है तो हम लोग इसे लिख कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कन्वर्सेशन मैंने लिख रखा है, आप भी इसको कर सकते हो। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। कन्वर्सेशन बिटवीन कस्टमर एंड सेल्समैन, यानी ग्राहक और दुकानदार के बीच वार्तालाप। सेल्समैन,
या ग्रीन ग्रॉसर माने सब्जी वाला हो या किसी दुकान का दुकानदार, वो बोल रहा है गुड डे, हाउ मे आई हेल्प यू सर, माने आपका दिन अच्छा हो, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। जब कोई ग्राहक आएगा तो वो ये बोलेगा। कस्टमर जो आया है उसके पास कुछ खरीदने, वो बोलेगा आई वुड लाइक टू बाय सम वेजिटेबल्स, मैं कुछ सब्जियाँ लेना चाहता हूँ। तो ग्रीन ग्रॉसर यानी कि सब्ज़ी वाला बोलेगा देयर यू आर, एनीथिंग एल्स, यहाँ पे अपनी सब्ज़ी दिखाएगा कि देखिए इसमें से आप क्या लेंगे। कस्टमर बोलेगा येस, हाउ मच डज दिस पम्पकिन कॉस्ट, हाँ मैं लूँगा। इस पम्पकिन यानी कि लौकी के बारे में पूछ रहा है, इसकी कीमत क्या है। ग्रीन ग्रॉसर बोल रहा है इट इज़ ₹20 पर केजी, मतलब ये 20 रुपये किलो है। कस्टमर बोलेगा यानी ग्राहक ओह दैट इज़ चीप, अरे ये तो बहुत सस्ता है, आई विल टेक इट, मैं इसे ले लेता हूँ। हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ टोमेटोज़, और अब वो अगला चीज़ पूछता है कि टोमेटोज़ या टमाटर के क्या दाम है। ग्रीन ग्रॉसर बोल रहा है दैट इज़ ₹80 पर केजी, यह 80 रुपये प्रति केजी है। तो कस्टमर कहता है ओह इट्स सो कॉस्टली, अरे ये तो बहुत महंगा है, बट आई विल टेक इट, लेकिन मैं इसे भी लूँगा। ग्रीन ग्रॉसर दे देता है। फिर आगे बोलेगा डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, क्या आप और कुछ चाहते हैं। कस्टमर बोलेगा नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद। प्लीज़ गिव माई बिल, अब मेरा बिल दे दो कि मुझे कितना देना है। ग्रीन ग्रॉसर बोलेगा हैव यू आर हियर यू आर, उसके सामने बढ़ाता है कस्टमर यानी जो ग्राहक है उसके पैसे को देता है थैंक्स टेक इट, और अपने पैसे दे करके थैंक यू बोल के चला जाता है। इस तरह से इसको बोल बोल के एक्ट करने कहा जा रहा है। फ़िलहाल आप इसको लिख के भी रख सकते हो, और देखिए मैं दिखा देती हूँ, आप पढ़ के भी मैंने बता दिया। अगला देखिए हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एंड राइट। एक्सटेंडेड एक्टिविटी, विजिट अ नियर बाई विलेज एंड राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस सो दैट विलेज। कह रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे जापान गई थी ये लड़की श्वेता और उसके अंकल, उसी तरह से आप अपने बगल के किसी गांव में जाओ और वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को घूमो, और आफ्टर कमिंग बैक जब वहाँ से घूम कर वापस आओ तो फ्रॉम द विलेज शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास, अपने क्लास में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, मतलब वहाँ से घूम के आने के बाद उसके बारे में लोगों को क्लास में कक्षा में बताइए। पर स्कूल बंद है तो आप उसे लिख भी सकते हो, अभी लिख के रख सकते हो। इस पेज में आते हैं हम लोग, पेज नंबर 50, न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के 7 आश्चर्यजनक चीज़ों में से जितनी भी आश्चर्य हैं ये सारी मॉन्यूमेंट्स आपके दिए गए हैं और उसके नाम भी चित्र भी। तो विश्व के ये 7 आश्चर्य हैं। पहला क्राइज द रीडमर, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, ब्राज़ील एक देश है, वहाँ रियो डी जेनेरो जगह है, वहाँ पे ये है। तो ये एक दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। दूसरा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चीन में है, चीन की लंबी दीवार काफ़ी लंबी है देखिए, तो ये भी एक आश्चर्य है। फिर पेरू एक जगह है, वहाँ है माचू पिचू, ये भी एक वंडर में आता है। जॉर्डन में है पेट्रा ये बिल्डिंग, और ये पिरामिड, इस शेप को ही पिरामिड बोलते हैं, तो ये पिरामिड एट चिचन इट्जा युकैटन पेनिनसुला, ये मेक्सिको में है, मेक्सिको एक देश का नाम है। फिर इटली में रोमन साम्राज्य का ये अंश है, रोमन कोलोजियम। और लास्ट है भारत के आगरा में, इंडिया के आगरा में ताजमहल। तो ये सातों जो चित्र हैं ये आपके 7 वंडर्स हैं, यानी आश्चर्य में से एक है, और इन सातों को नाम से आप पढ़ोगे, बस ये चैप्टर आज पूरा हो गया। ओके, थैंक यू।